जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो स्टूडेंट्स? स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ये डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वो बैंक मेंटेन करता है, जिसकी सारी एंट्रीज बैंक किसके अंदर करता है, पासबुक के अंदर करता है। दूसरा, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लोग हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हमारी बुक्स के अंदर जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो किसके अंदर करेंगे, कैश बुक के अंदर। जब हम लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन जैसे ही हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए वैसे ही वो बैंक अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले बैंक के अंदर रिकॉर्ड हो गए आपके, और बाद में कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक के अंदर। या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे रहेंगे जो पहले आपने रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक के अंदर, बट बैंक के अंदर वो क्या होते हैं, बाद में जाकर के रिकॉर्ड होते हैं। उन ट्रांजैक्शन के कारण क्या होगा, बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। सर किसके बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा, कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस के अंदर आ जाएगा आपका डिफरेंस। उस डिफरेंस को मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन शॉर्ट उसको हम लोग बोलते हैं BRS। अब ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, वन बाय वन हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करूंगा। मान लो आपका कोई आइडल पर्सन है, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। आपका कोई आइडल पर्सन है जिसके जैसा आप क्या करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो क्या करोगे, आप बार बार उसको फोन करके बोलोगे कि वो खुद के अंदर चेंजेस करे, या उसके अकॉर्डिंग आप खुद के अंदर चेंजेस लाना चाहोगे। जैसे आपको बॉडी छोड़ी चाहिए, आप सलमान खान को आइडल अपना मानते हो कि उसके जैसी मेरी बॉडी होनी चाहिए, तो क्या करोगे, उसको बोलोगे बोले भी मैं पतला सा हूं, तू भी पतला सा हो जा। या खुद उसके जैसे जिम जाकर के एफर्ट करोगे, बोले हाँ मेरे भी डोले शोले होने चाहिए, कल को 4 आदमी आगे तो उठा के पटक के मारूं, है ना। तो इसका लॉजिक यहां पे क्या है, इसका लॉजिक ये है कि हमें BRS के अंदर भी इसी तरीके से दो चीजें अपने पास हो सकती है, या तो कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस। एक चीज को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होगा, दूसरी चीज को कंट्रोल कौन करेगा, सामने वाली पार्टी कंट्रोल कर रही होगी। अगर हम लोग बात करें पासबुक अगर हमारे पास है तो कैश बुक जो है वो बिजनेस का ओनर मैनेज करता है। अगर कैश बुक हमारे पास है तो पासबुक को कौन मैनेज करता है, बैंक मैनेज करता है। तो दूसरी चीज के अंदर छेड़खानी करने की इजाजत आपको यहां पे नहीं दी जाती। इसलिए जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग कैसे सीखेंगे, हम लोग ये देखेंगे हमारे पास क्या चीज है और उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के बैलेंसेस होने की पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग के अंदर आपके पास होती है। वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैश बुक का बैलेंस हो सकता है आपके पास, या फिर पासबुक का। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है, या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ऐसे ही पासबुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है, या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपके पास हो सकता है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। ठीक है, इनमें से हमारे लिए अच्छी बात कौन सी है, 4 बैलेंस हमने डिस्कस किए, कौन कौन से, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, दूसरा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक में 2 ही बैलेंस पॉसिबल है, उसके बाद पासबुक का डेबिट बैलेंस या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। इन चारों बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें यह सीखना है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब हमारे पैसे बैंक के अंदर क्या है, डिपॉजिट है, हमारे लिए अच्छी बात है, फेवर की बात होती है ये हमारी। और यही बात अगर मैं मेरी बैंक की पासबुक के रिस्पेक्ट में चेक करना चाहूं तो पासबुक में कौन सा बैलेंस आ रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये भी हमारे लिए क्या होती है, फेवर की बात होती है, अच्छी बात होती है। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब मेरे पास पैसा कम था और मैंने खर्च ज्यादा कर दिया। या फिर पासबुक का क्या है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक क्या है, आपसे पैसे मांगता है। और ये दोनों बातें कौन सी होगी, एडवर्स हो गई, गलत बातें हो गई, इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। तो जब हम लोग BRS पढ़ेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके लिए लॉस वाले रहेंगे, नेगेटिव जाने वाले रहेंगे, उन सबको हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो आपके नेगेटिव साइन को डिनोट करेगा। और जो भी ट्रांजेक्शन आपके अच्छे वाले रहेंगे, फेवर वाले रहेंगे, जहां पे आपका बैलेंस बढ़ रहा होगा, उन सबको हम लोग कैसे लिखेंगे, विदाउट ब्रैकेट यूज करेंगे।
समझने के पर्पज से मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक बार मान लेता हूं कैश बुक और राइट हैंड साइड को क्या मान लेता हूं, पासबुक। ठीक है, ये अगर मैं बोर्ड की साइड खड़ा होकर कोई काम कर रहा हूं तो मैं कहां पे वर्क कर रहा हूं, कैश बुक के अंदर। और अगर मैं पहुंच गया जी बोर्ड की इस वाली साइड पे तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं मेरा पासबुक के अंदर। चलो कुछ ट्रांजेक्शन्स हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। वो एग्जांपल देखो, आपका पेज नंबर है मॉड्यूल का एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर आपका है 3.16, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। तो क्या कौन सा बैलेंस आपको दिया है, फर्स्ट हमें ये देखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या आपका बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹2,40,000। कैश बुक के अंदर आपका बैलेंस दिया हुआ है 2,40,000 रुपए का। 2,40,000 के बैलेंस को अगर मैं लिखूं बोर्ड पे तो कैसे लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कुछ लिखा हुआ है क्या, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या मानूंगा, डेबिट बैलेंस ही है, मेरे फेवर की चीज है। कितना दिया हुआ बैलेंस वही 2,40,000। एक बार हम लोग सोल्व करने के पर्पज से, समझने के पर्पज से मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में ये बैलेंस क्या है, मैच कर रहा है। अभी धीरे धीरे हम लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आता जाएगा कि किस तरीके से हमारी वर्किंग चलने वाली है इन क्वेश्चंस के अंदर। सेकंड पॉइंट देखो आपका क्वेश्चन का क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू ₹1,36,000। हमने क्या किया, एक चेक इशू किया। क्या किया हमने, एक चेक इशू किया, कितने का, 1,36,000 का। स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, चेक इशूड बट नॉट यट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का चेक है भाई, 1,36,000 का। जैसे आपने चेक इशू किया, आपने अपनी कैश बुक से बैलेंस क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा ना। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पहले दिमाग में जोर डाल के सोचो कि पहले कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ या पासबुक में। तो जब हमने इस ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करी तो पता चला ये ट्रांजैक्शन चेक इशूड, जैसे ही मैंने चेक काटा होगा, काटते ही मैंने क्या किया, मेरा जो बैलेंस है बैंक के साथ उसको मैंने कैश बुक के अंदर कम कर दिया होगा। लेकिन क्या ये चेक बैंक के पास पहुंचा, अभी तक पहुंचा नहीं। यही तो बोल रहा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक बैंक के पास वो चेक गया नहीं, तो क्या आपकी पासबुक से पैसा कटा, नहीं कटा। अब आप इस बैलेंस को मैच करने की अगर कोशिश करोगे, यहां पे कितना है 1,04,000 और पासबुक का बैलेंस कितना है 2,40,000। आपको इस बैलेंस को उस बैलेंस के साथ मैच करना है। कैसे मैच करोगे, कब मैच होगा, अगर मैं ये ऐड कर दूं 1,36,000 इसके अंदर। अगेन फिर से बोलूंगा, जो पासबुक का बैलेंस मैंने 2,40,000 लिया वो एज्यूम किया हुआ है, वो बैलेंस 240 नहीं है, वो कुछ और आ रहा होगा, उसको हम लोग उससे मैच करने के लिए सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर दोनों 240 ही होते तो फिर हमें बीआरएस की जरूरत थोड़ी ना पड़ती, क्योंकि बैलेंस दोनों मैच नहीं कर रहे, तभी तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंटिंग टू ₹90,000। 90,000 रुपीज के चेक आपने डिपॉजिट करवा दिए बैंक के अंदर। तो जैसे ही आपने चेक भेजा होगा, क्या किया होगा आपने, आपकी कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। हमने यहाँ पे 90,000 रुपीज प्लस कर दिए होंगे, कर दिए होंगे ना। स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, चेक हमने क्या करवाया, डिपॉजिट करवाया, बट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट, क्या नहीं हो अभी तक, क्लियर होता तो ये 90,000 मेरे पासबुक में भी बढ़ जाते, वहां पे 330 हो जाता, यहाँ पे भी मेरा 330 हो जाता, मेरा काम पूरा। लेकिन अभी ये जो चेक है वो पासबुक बैंक के पास पहुंचा ही नहीं, तो मैंने क्या कर रखा है, ज्यादा बढ़ा रखे है ना। अब उसके बराबर जाना है तो कैसे जाऊंगा, इसको मैं लेस कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो देखो, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू ₹300। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। जो बैंक है उसने क्या किया, आपके अकाउंट से 300 रुपए काट लिए, है ना, 300 रुपीज चार्ज कर लिए। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पहले कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा या पासबुक में, पैसे से काटे किसने है,
बैंक ने काटे हैं पैसे हमारे, तो पहले बैंक आकर के आपके घर पे आएगा, बैंक वाला बंदा बोले लो जी आपकी कैश बुक में लिख जाऊं, या पासबुक में लिखा होगा उसने, पासबुक में। तो बैंक वालों ने क्या कर दिया, 300 रुपीज़ काट दिए आपके अकाउंट से, ठीक है। अब हम लोग लेके क्या बैठे हैं, कैश बुक। भाई बैंक ने यहाँ पे आपका चेंज कर दिया, बट क्या मुझे यहाँ पे चेंज करने का हक है? मैं चेंज किस में कर सकता हूँ, जो चीज़ मैं लेके बैठा हूँ। मैं लेके क्या बैठा हूँ, कैश बुक। तो मैं वापस कहाँ आ गया, कैश बुक पे आ गया। अब यहाँ आके देखूंगा उसकी ओर, क्योंकि आपको सलमान के जैसा बनना है, तो आप सलमान की ओर देखोगे, बोले भाई तेरे साथ क्या हुआ, कहता 300 रुपये उड़ गए मेरे, कट गए ना, तो आप भी क्या करोगे, 300 अपने पास से लेस कर दोगे, आपका बैलेंस उससे मैच हो जाएगा, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आपका, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू ₹1250। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने आपके अकाउंट के अंदर 1250 रुपीज क्रेडिट कर दिए, ऐसा कुछ हुआ। अब मैं यहां चेंज करूं क्या, ये क्या है, पासबुक। पासबुक में चेंज करने का राइट मेरे पास है ही नहीं। अगर मुझे चेंज करना है तो कहां जाना पड़ेगा, कैश बुक में जाना पड़ेगा। अब देखो वहां पे 1250 आपने क्या किया, ऐड किया, बैलेंस बढ़ाया ना, तो मैं यहां पे भी क्या करूंगा, सिमिलर वैसा ही बना दूंगा 1250, और ये हो गया आपका ऐड। नेक्स्ट क्या है, द बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 286,950। चेक कर लो आपका बैलेंस सेम आ रहा है क्या। अगर आपका बैलेंस सेम आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, और सेम नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत है। करते हैं चेक, देखो 2,40,000 प्लस 9 प्लस 136, 276 प्लस 1250 कितना हो गया आपका, सॉरी 377,250। लेस कितना करना है इसमें से, 90,300। तो ये आ गया आपका 950, ये आ गया 6, ये आ गया आपका 6, 8 आएगा 286,950। आपका बैलेंस मैच हो रहा है, इट मीन्स आपका आंसर क्या आया है, सही आया है। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, जब हमें क्या दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और हमें मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या दिया हुआ आपका, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ हो। इसके लिए हम लोग देखते हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है, अगेन कंडीशंस हमारी वही रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारी, कैश बुक की, और राइट हैंड साइड किसकी है, पासबुक की। बैलेंस एज पर कैश बुक क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2017। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे ऊपर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ए एज ऑन 31st December 2017, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करोगे, सबसे पहला क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ हमें कैसा, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या है, नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल। तो कैश बुक का अनफेवरेबल कब होगा, जब होगा क्रेडिट बैलेंस। तो हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक क्या, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आपका, देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग ऑन 31st December 17 ₹160 इज एंटर्ड इन पासबुक। ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करो पहले। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक आपको देगा या आपसे लेगा। हमने पैसे बैंक के काम में लिए ना, तो बैंक हमसे ब्याज चार्ज करेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैलेंस कितना गिवन है पहले वो लिख देते हैं अपन, कितना है 6340, और बैंक हमसे मांग रहा है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर पैक करके छोड़ दूं, नेगेटिव बैलेंस हो गया ना मेरा ये 6340 का, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड, किसने चार्ज किया, बाय बैंक। कितना है भाई, कितना है 160। बैंक ने चार्ज किया तो बैंक पहले पैसे मांग रहा था, अब और काट लिए तो और मांगने लग गया क्या, तो ये उसके अंदर ऐड होना चाहिए ना। तो मैंने ये लिख दिया 160, और दोनों आइटम किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना।
इसके अंदर आपका सिंपल जो आपने मैथमेटिक्स में रूल पढ़ा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये दोनों क्या नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या आपका, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिट इन द पासबुक ओनली। अब ये क्या कह रहा है, बैंक ने और चार्जेस काट लिए, कंगाली में आटा गिला। बैंक पहले से पैसे मांग रहा था और ये काट लिए तो और मांगने लग गया। तो क्या लिखूं, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। कितने चार्जेस चार्ज किए अभी बैंक ने, ₹400। अब आपको चेंज कहां पे करना है, पासबुक या कैश बुक। हम लोग कैश बुक लेके बैठे हैं, फर्स्ट वाले का इफेक्ट यहां पे डालोगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, तो कैसे करोगे, हम लोग उसके इक्वल यहीं पे लिख देंगे 160 वहां पे, जो किया पासबुक में सिमिलर अपने को यहां पे करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने 400 रुपए काट लिए। अब आप चेक करो कि बैंक का सिस्टम क्या चल रहा है, बैंक आपसे 6900 रुपीज मांग रहा है। मैं अगर देखूं कैश बुक के अकॉर्डिंग तो बैंक कितने मांग रहा है, 6500। मुझे उसके बराबर पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, जब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 400 रुपए, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू ₹11,68,000। आपने चेक जो है वो इश्यू तो कर दिए, कितने के, 11,68,000 के, बट वो अभी तक प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए या नहीं हुए। जैसे ही मैंने चेक इशू किया होगा, मैंने क्या लिखा होगा, 11,68,000 रुपीज मैंने यहां लिख दिए होंगे, और स्टेटमेंट क्या आपका, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इश्यू कर दिया बट वो पेमेंट के लिए अभी तक पहुंचा नहीं है। अमाउंट कितना, 11,68,000। ये ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, बट क्या ये ट्रांजेक्शन पासबुक के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, नहीं हुआ। हमें किसको देखना है, पासबुक को। पासबुक को देखो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ वहां पे है ही नहीं, तो इसका इफेक्ट हटाना है। ये जो 11,68,000 है, ये आपका ऑलरेडी किया हुआ है, ये करने के बाद आपका ये बैलेंस आ रहा है, तो इसको सही करना है, कैसे करोगे, जब मैं इसको पॉजिटिव फिगर के जैसे लिख दूंगा, है ना। पहले मैंने इसको लेस किया था, जो आपके नेगेटिव बैलेंस के अंदर जाके क्या हुआ था, ऐड हुआ था। अब मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो इसमें से जाके क्या हो गया, अपने आप लेस हो गया, और आपका जो बैलेंस है वो मैच होएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 17। हमने चेक क्या किया, डिपॉजिट करवाई। चेक पेड इनटू बैंक, पेड का मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, आगे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट क्लियर। तो हमने क्या किया, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने गुड्स बेचा होगा, जो आप लोगों को क्या हो, मेरे कस्टमर्स हो, आपने जो पेमेंट किया वो किससे किया, चेक से मेरे पास पेमेंट कर दिया। अब वो चेक जब तक मैं बैंक में नहीं लगाऊंगा तब तक मेरे पास पैसे आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने मेरे को चेक दिया, वो चेक अब मैंने कहां भेजे हैं, बैंक में भेजे हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड, या फिर हम लोग दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन। हमने चेक क्या किया, कलेक्शन करने के लिए कहां भेजे हैं, बैंक के पास, बट नॉट येट क्लियर्ड, बट नॉट येट क्लियर्ड। कितने के चेक भेजे हुए आपने, 22,17,000, 22,17,000। पहले आपने कैश बुक में लिखा होगा या पासबुक में, कैश बुक में लिखा होगा ना, क्योंकि आपने भेजे हैं। बैंक वालों को खुशबू आ रही है कि आप क्या कर रहे हो, किया तो आपने है ना, तो आपने पहले कहां रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक में। हम लोग लेके क्या बैठे हैं, कैश बुक, तो चेंज कहां पे करूंगा, कैश बुक के अंदर। वहां जाने का राइट मेरे पास नहीं है, मुझे यही चेंज करना पड़ेगा। ऐसा किया था, अब इसको सुधारना है, कैसे सही करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन पासबुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आगे क्या है,
क्रेडिट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक वालों ने पैसे इकट्ठे किए, अब वो बैंक का जो कैशियर है वो भाग के आपके घर पे आएगा, बोले ये लो जी 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा कर दे, तो वैसा करेगा क्या? कहाँ जमा किए होंगे उसने, कहाँ रिकॉर्ड किए होंगे? पासबुक में। पासबुक में 12 लाख रुपए आ गए, तो जो भी आपका बैलेंस बैंक पहले आपसे मांग रहा था अब वो उतर जाएगा ना, कम होएगा, तो इसमें से फिर हो क्या करना है, लेस करना है 12 लाख रुपए। ऐसा हमने क्या कर दिया, पासबुक के अंदर तो कर दिया, लेकिन मैं लेके क्या बैठा हूँ, कैश बुक। कहाँ जाऊँ, कैश बुक पे जाऊँ सर। अब मैं आ गया कैश बुक पे, अब यहाँ आके मुझे क्या चेक करना है कि मुझे क्या चेंजेस यहाँ पे करने चाहिए जिससे मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो क्या करोगे, 12 लाख पॉजिटिव वैल्यू के जैसे आप यहाँ पे दिखा दोगे। बस इतने ट्रांजेक्शन्स हैं। अब क्या करोगे, निकाल लो। क्या निकालोगे, बैलेंस। किसका बैलेंस आएगा अब, ये एज पर, ऊपर कहाँ से स्टार्ट किया था, कैश बुक से, तो बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर क्या था, क्रेडिट था, तो नीचे डेबिट आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले इन सारे ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट निकालो। तो जो पैसे आपने जमा करवाए वो कितने हैं, देखो 23,68,000, 23,68,000। और जो पैसे बैंक आपसे मांगता है वो कितने हैं, 22,17,000। 22,17 तो आपके ये हो गए, प्लस 560, 600, 900, 6,900, 22,23,900 ये आएगा ना। चेक करके देख लेना आप लोग, 22,23,900, तो ये बच गया आपका 00,441, 1,44,100। अब ये पैसे बैंक आपसे मांग रहे हैं, आप बैंक से मांग रहे हो, बताओ। हमने जमा इतने करवाए हैं बैंक में, ये वाले डिपॉजिट वाले हैं ना, तो डिपॉजिट हमने ज़्यादा करवा दिए और बैंक से निकाले, बैंक हमसे मांग कम रहा है, तो ये हमारा बैलेंस बच गया। आपका बैलेंस कब बचेगा, जब बैलेंस एज पर पासबुक क्या आएगा, क्रेडिट। तो जो रटने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने रट्टा मार रखा हो कि ऊपर क्रेडिट आता है तो नीचे डेबिट आता है, ऊपर डेबिट आता है तो नीचे क्रेडिट आता है, वो ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा फिक्स नहीं होता कि ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट तो नीचे डेबिट, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन्स टू ट्रांजेक्शन्स। आपका बैलेंस आ जाएगा 1,44,100। आया समझ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे किसका, बीआरएस में, जहां पे हमें बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक, और बैलेंस कौन सा दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। देखो जल्दी से, बैलेंस एज पर पासबुक पे जाएंगे वो हम लोग। मैं यहां पे कर देता हूं चेंज, बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस कौन सा दिया हुआ होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। देखो कौन से क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8th में। देखो, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज, नाम ही क्या है गड़बड़वाला, तो घोटाले करके तो बैठा ही होगा। ऊपर क्या लिखोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला, ठीक है। और एज ऑन कब है, 31 दिसंबर 2017, है ना। क्या लिखा हुआ है, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 8,36,400 बैलेंस एट बैंक, बट यू फाइंड, ये तो बैलेंस आपको एज पर कैश बुक दिया हुआ है, क्योंकि बुक्स किसकी दिखा रही है, गड़बड़वाला की, पासबुक नहीं दिखा रही ना। पासबुक का क्वेश्चन देखो, 10th वाला देखो, वे निक्की एंड कंपनी रिसीव ए बैंक स्टेटमेंट। निक्की के पास क्या आया, बैंक स्टेटमेंट आया। कहाँ से आया, बैंक से आया होगा, है ना। बॉयफ्रेंड तो स्लिप बना के देके नहीं गया कोई, बोले ये लो जी पर्ची संभाल ले। बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आया, निक्की के पास बैंक से आया। क्या लिखा हुआ उसके अंदर, फेवरेबल बैलेंस 10,39,200, तो बैलेंस एज पर पासबुक 10,39,200, ठीक है। समझने के लिए एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि 10,32,900 हमारा क्या इक्वल आ रहा है, एक बार के लिए। चल, हाँ, और एरर ऑफ कमीशन है ना। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए डिपॉजिट ऑफ
309200, 3,09,200 पेड ऑन 29 जून 17। तो पहले देखो BRS कब बना रहे हो, BRS बना रहे हैं हम लोग 30 जून 17 को। आपने पैसे जमा कब करवाए हैं, 29 जून को पैसा डिपॉजिट करवाया ना, बट क्या हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया क्या, बताओ क्या लिखा हुआ है, ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। तो हम लोग लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नोट येट क्लियर। हो गया क्या, नहीं हुआ, नोट येट क्लियर। चेक आपने का डिपॉजिट करवाया तो पहले कहाँ लिखा हुआ, कैश बुक में या पासबुक में, कैश बुक में। कितना 309 ये लिखा हमने। अब बताओ क्या लेके बैठा हूं, पासबुक। तो यहां पे कुछ कर सकता हूं क्या, कुछ करना है मेरे को, मेरे मन में आ रही है मैं आज कुछ करूंगा, कहां जाके करूं, बोले सर पासबुक में चले जाओ, है ना। क्या करूं अब, जो वहां पे लिखा है मैंने वैसा यहीं पे करना पड़ेगा। 309,200। चलो आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ऑन 30 मार्च 17, ऑन 30 मार्च 17, मार्च की बात कर रहे हैं। द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ commencing from April 17. No entries had been made in कैश बुक। क्या कह रही है बताओ, हमने किसी के साथ हायर परचेज एग्रीमेंट किया था टू पे बाय बैंक ऑर्डर। हम कैसे पेमेंट करेंगे, बैंक ऑर्डर के थ्रू आपको पेमेंट कर देंगे जी। ये ट्रांजेक्शन सारा पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका, बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, आपने क्या किया होगा, हर महीने 3-3 लाख रुपए यहां से उड़ा दिए होंगे ना, बताओ उड़ा दिए होंगे ना हमने। वापस से पढ़ो ट्रांजेक्शन को, अच्छा ट्रांजेक्शन आपका ये। ऑन 31 मार्च 17 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। भाई साहब हम आपको हर महीने की 10 तारीख को 3 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू। पेमेंट किया नहीं किया, पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये अमाउंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब बताओ मैं लेके क्या बैठा हूं, मेरा मन कर रहा है मैं यहां पे चेंज कर दूं, कर सकता हूं क्या, बोले सर आपका मन तो पता नहीं क्या क्या करता है, आप यहां चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप लेके क्या बैठे हो, पासबुक। तो यहां से पीछा छोड़ो, कहां पे जाओ, पासबुक की ओर जाओ, आगे भी पासबुक की ओर। अब इसका इफेक्ट हटाना है तो कैसे हटाऊंगा, ये लो हट गया इफेक्ट, 3 3 6 और 3 9, 9 लाख रुपीज में इसमें क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 9 लाख रुपीज आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड करोगे। स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, पेमेंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। क्या किया हमने, क्या था, किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ था, नोट रिकॉर्डेड इन। अब कई बच्चे बोलते हैं सर स्टेटमेंट बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। स्टेटमेंट कुछ नहीं है, क्वेश्चन से उठा के कॉपी पेस्ट ही करना होता है तुम्हें, बस थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग क्या करो, उसको मॉडिफाई कर दो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आपका, ए कस्टमर ऑफ द फर्म वू रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख पेड टू फर्म ए चेक ऑन 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कस्टमर ने आपको पैसा दिया है क्या, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, पैसा दिया है कस्टमर ने, आपने उस कस्टमर को कितने पैसे आपको उससे लेने थे, 4 लाख रुपीज। वो आ गया एक टांग पे खड़ा हो गया, बोले भाई साहब कुछ डिस्काउंट दो तब तो काम करूं वरना मैं तो नहीं करता, मर जाऊंगा, गरीब आदमी को डिस्काउंट दे दो। आपने उसको डिस्काउंट दे दिया कितना, 4%। अब आदमी की जुबान होती है 3,84,000। अब वो आपको कितने का चेक देके जाएगा, 3,84,000 का। वो पैसे आपके पास आए होंगे, आपने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट में चेक लगा दिया, पहुंच गया।
अब अकाउंटेंट क्या था, अनाड़ी था, सीए नहीं कर रहा था, सीए नहीं कर रहा था, अनाड़ी था, तो उसने क्या किया, वो समझ तो आया नहीं, बोले हिसाब कितने का, 4 लाख का, तो मैं चेक रिकॉर्ड कर देता हूँ 4 लाख का। यही तो किया अकाउंटेंट ने। पढ़ो ट्रांजेक्शन वापस क्या बोल रहा है। ए कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज, हाँ, वो रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज of 4% on his account of 4 lakh, paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हो क्या? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को दिमाग से भगा देना यहाँ से, कहीं यहाँ लग जाओ बोले ना यहाँ गड़बड़ कर दी, 16,000 अब क्या करता हूँ, लेस कर देता हूँ। ये पावर है क्या आपके पास? क्या लेके बैठे हो? तो कैश बुक में कस्टमर के खाते में जाके तुम कुछ भी कर आओगे, कस्टमर अलाउ करेगा नहीं। तो बोले यही जी पावर नहीं है, अपनी औकात में रह के बात करो। औकात कहाँ की अपनी? पासबुक की। हम लोग चेंज कहाँ करेंगे? तो ये तो 384 तो ही चुका था, अब क्या करोगे, 16,000 और कर दोगे। आया समझ? तो स्टेटमेंट क्या बनाओगे इसके लिए? कोई डिस्काउंट अलाउड किया था हमने किसको, कस्टमर को, और उसको हमने एंटर्ड कहाँ कर दिया, बैंक कॉलम में। लिख दोगे डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर रोंगली एंटर्ड, किसमें एंटर कर दिया आपने, इनटू कैश बुक। कस्टमर कौन होता है भाई? जो कष्ट सह के मरता है उसको कस्टमर बोलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस चार्ज्ड, कौन चार्ज करेगा? आप चार्ज करोगे क्या? इस क्वेश्चन में तो हम ही चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, पासबुक है ना, हम कौन है, बैंक है। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, और बैंक कौन है, हम है, हमने चार्ज कर लिए। तो कस्टमर का पैसा जो हमारे पास था वो बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। उड़ा दिया आपने, कितने रुपए उड़ाए? 3,000। क्या लेके बैठे हो? पासबुक। नजर डालो कैश बुक की और वहां पे कुछ कुछ हुआ क्या, कुछ कुछ नहीं हुआ, तो जो आपको जो कुछ कुछ हुआ था ना वो बता दो जी। कैसे हटेगा? ये कुछ कुछ हट गया अपना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्या अपना, ऑन 28 जून ए कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक 4 लाख। एक कस्टमर था जिसको आपने बोल रखा था जब भी पैसे आए तो मैं तेरे पास लेने नहीं आऊंगा, मेरे अकाउंट में जमा करवा देना। उसने आपके अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवा दिए। अमाउंट डायरेक्टली आई है क्या? कहां पे आई है? डिपॉजिटेड, डिपॉजिट करवाएगा तो ही आएगी ना, इनटू बैंक बाय कस्टमर। कितनी? 4 लाख रुपए। जैसे ही आई क्या माहौल बना सरकार? ऐसा माहौल बन गया ना। अब इच्छा है मेरी कैश बुक में लिखूंगा, लिखने देगी कैश बुक। बोले किसका है? तू तो पासबुक के पास है, मेरी साइड है ही नहीं, तो कहाँ जा, पासबुक में जा, मैंने ये लिखा था। बोले अब क्या करूँ, उसके जैसा बना, कैसे बनाऊंगा? ये इस वाले से कंफ्यूज मत होना, ये पहले वाला पड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आपका, 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। मैंने 11,200 रुपए का पेमेंट किया था या डिपॉजिट करवाया था। पेड इनटू बैंक मतलब जमा करवाए हैं मैंने 11,200 रुपए। 2 बार लिख दिए कैश बुक में, एक बार तो पासबुक में आया होगा ना, आपको बोल रहे तो क्या कह रहा है कि एंटर ट्वाइस इन टू कैश बुक, मतलब एक बार भेजा वो तो वहां पे मिल ही गया, बट आपने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 2 बार लिख दिया। उधर कितनी बार लिखा है? एक बार ही लिखा है। चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं हम लोग, यहां से ही कर दें, हटा दें यहां से। ये क्या है? कैश बुक। लेके क्या बैठा हूं? पासबुक। तो यहां चेंजेस नहीं कर सकता बंधु मैं, मेरे को चेंज अगर करना है तो यहीं जाके करना पड़ेगा। तो मैं 11,200 यहाँ पे क्या करूंगा, और रिकॉर्ड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या स्टेटमेंट बनेगा? क्या किया आपने, क्या डबल रिकॉर्ड किया था? अमाउंट पेड, या फिर लिख दो डिपॉजिट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन टू कैश बुक। तो हमारे दिमाग के अंदर जब हम लोग BRS पढ़ रहे होते हैं ना तो भूल जाते हैं हम लोग। वो रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर इतनी बारी किया होता है, दिमाग में वही चलता है
कि बोले रेक्टिफिकेशन करूंगा। अरे भाई क्यों जोर मार रहा है, तेरे को पावर ही नहीं है, तेरे को बोला तो बैंक रिकंसिलिएशन बना दे, तू बनाने लग गया रेक्टिफिकेशन। जब रेक्टिफिकेशन बोलेंगे तो वो भी नहीं आता, और जब बीआरएस बना रहे हो तो दिमाग उसमें चला रहे हो, तो जरूरत नहीं है। आप ये देखो आपको बनाना क्या, उसी के अंदर रह के काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या अपना, ए डेबिट ऑफ ₹11 लाख appeared in the बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। डेबिट का मतलब बैंक ने पैसे काट लिए होंगे ना, और कहां लिख दिया हमने, पहले कहां लिखा होगा, अरे कैश बुक में या पासबुक में, पासबुक में लिख दिया तो लिख दिया, अब हुआ क्या आगे, विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई 17। हमारी औकात से बाहर, हमारी डेट से बाहर, 5 जुलाई, कुछ नहीं करना वहां पे हमें। लेकिन क्या हुआ, हमने पैसे कम कर दिए थे हमारी पासबुक से। क्या कैश बुक से ये पैसे कम हुए? नहीं हुए। कैश बुक के बराबर पहुंचना है तो जो कम किए थे वो बढ़ा दोगे ना, स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग आप लिख लोगे, निकाल लो बैलेंस। सारे बैलेंस ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, उसमें से 4 लाख क्या करोगे, लेस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। करो कैलकुलेट, 1039 प्लस 309, 10 3 13 48 400 प्लस 9 13 और 9 22 16 और 3 19 19 11 19 11 30 200 29,78,600 29,78,600 है ना। अब देखो स्टार्ट कहां से किया, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से, सारे ट्रांजेक्शन्स कर दिए, कहीं पे भी ज्यादा उथल पुथल हुई क्या, नहीं हुई, तो बैलेंस किसका आएगा, पासबुक से स्टार्ट किया था, बैलेंस किसका आएगा, कैश बुक का। क्या लिखूं यहां पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैसा बैलेंस है भैया, डेबिट, क्योंकि मेरा पैसा बैंक के अंदर क्या है, डिपॉजिट है। एक क्वेश्चन अभी हमें और करना है, एक क्वेश्चन और हमें कौन सा करना है, जिसके अंदर बैलेंस दिया हो पासबुक का डेबिट बैलेंस। देखो जल्दी से कौन सा क्वेश्चन है, 11th है, मेरे में 10 ही है, मॉड्यूल दे दो मेरे को एक बार, मेरी गिनती 10 तक ही है भाई, मॉड्यूल में इलाज नहीं है। हाँ, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ क्वेश्चन, तो ये इसी को चेंज करवा दो सर। तो पासबुक का बैलेंस आपको लास्ट में दिया थोड़ी, चेंज कर देंगे आप, मतलब इसी को चेंज कर दो सर आप, क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से नहीं ना, कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट तो तब कर देंगे जब अपने को पासबुक का बैलेंस दिया होगा स्टार्टिंग से, फिर पूरे स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, कोई बात नहीं थे। नेक्स्ट जो अपना है वो टॉपिक है बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है, बैंक हमसे पैसे मांगता है, हम लोग क्या है, उधारी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2005। क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, कितना दिया हुआ है, 7500 रुपीज। अगर मैं देखूं कैश बुक की ओर, तो ये भी मान लेता हूं एक बार के लिए समझने के पर्पज से कि यही हमारी कहानी है। नेक्स्ट क्या है, चेक ड्रॉन बट नॉट कैश एट द बैंक। हमने चेक ड्रॉन, चेक लिखा बट नॉट कैश्ड, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट presented फॉर पेमेंट। पहले कहाँ लिखा होगा भैया आपने इसको, कैश बुक में कितना 30। मैं लेके क्या बैठा हूं, आप जानो सर क्या लेके बैठे हो, पासबुक है ना अपने पास, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3500, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट शोन इन पासबुक। चेक हमने क्या करवाया, डिपॉजिट करवाए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर बोल दूं मैं। जैसे ही चेक आपने डिपॉजिट करवाए, जो बैंक आपसे पैसे मांग रहा था वो आपने कर दिए होंगे कम, ले जी इतना तो कर्जा उतरा अपना, यही किया होगा ना। 4570 हमने क्या कर दिए होंगे, कम कर दिए होंगे। लेके क्या बैठा हूं, पासबुक। तो यहां पे कुछ कर सकता हूं क्या, कहां जाऊंगा, पासबुक पे। क्या करूं अब यहां पे, पैसा सही कर दो बस यहां पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड ऑफ ₹2000 कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली ऑन 30th was not recorded into cash book. Dividend directly deposited into bank. Dividend directly deposited into बैंक। बैंक में डिविडेंड आया तो जो बैंक पैसा मांग रहा था वो उतर गया, उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा। कैश बुक में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ कर दूं, क्योंकि वहां तो कर चुका, सही किया, यहाँ कर दूं क्या, नहीं कर सकता। मैं लेके क्या बैठा हूं, पासबुक। तो मुझे चेंज जो वापस से यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं जब भी ये बोलता हूँ ना मेरा मन करता है, इसका मतलब क्या है, ये वो गलतियां हैं जहाँ पे आप लोग गलतियां करते हो। जो आपका मन करता है ना जब क्वेश्चन कर रहे होते हो, वही मेरा मन यहाँ पे करता है। तो मैं उसको सोचूं कि मैं गलती कर दूं, हमें ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं BRS, नोट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट क्या है, चेक अमाउंटिंग टू 730 was deposited into बैंक बट इट was recorded in the debit side of the पासबुक। चेक आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट इट वाज रिकॉर्डेड इनटू डेबिट साइड ऑफ। एक बात बताओ, कितने रुपए हैं, 700, 730 मैंने जमा कराया तो यहां पे लिखे होंगे। अब किया क्या आपने, कांड कर दिया आपने। 730 वहां पे क्या हुए थे, हमें यहां पे क्या करना था, कैश बुक में क्रेडिट करने थे, और आपने कर क्या दिए, डेबिट कर दिए, ये कर दिए। अब उस तक जाना है तो पहले तो इसका इफेक्ट हटाओगे और फिर वो करोगे। टोटल कितना हो गया, 1460 से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आया समझ। नेक्स्ट क्या है, रोंगली ओवरकास्ट। कैश बुक का टोटल मारा था 500 से ज्यादा आ गया तो आ गया भाई, कैश बुक में चेंज कर देता हूं, कम कर देता हूं, नहीं कर सकता, क्यों, पासबुक लेके बैठा हूं। यहां पे भी 500 बढ़ाने पड़ेंगे आपको। क्या लिखोगे, कैश बुक ओवरकास्ट बाय कुछ ₹500 कर दो आप, तो यहीं पे कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हो स्टेटमेंट आप यहाँ पे। कैश बुक में आपने 2 बार रिकॉर्ड। दूसरा नेक्स्ट क्या आपका, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक ने 25 रुपए काटे, ठीक है, बैंक ने 25 रुपीज काट लिए, ठीक है, काटने थे और काट लिए, कोई बात थोड़ी हो गई। हमने कैश बुक में 2 बार काट दिए। क्या है सर, कैश बुक में से एक बार हटा देंगे, नहीं हटा सकते, कैश बुक से थोड़ी ना हटा दोगे, कहाँ से हटाओगे, पासबुक से। तो क्या करोगे, आपको ये करना पड़ेगा इसका इफेक्ट हटाने के लिए। निकालो बैलेंस, आपका आंसर आ जाएगा 7 3 10 और 11 2 13 0 25, और ये हो गया आपका 1960 प्लस 45 70। कितना आएगा ये, 65 आएगा ना, नहीं 64, हाँ कुछ गड़बड़ हुई है कोई ट्रांजेक्शन में क्या अपनी, देख लेना, जो बैलेंस आएगा आपको वो आ जाएगा क्लियर करके, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।